नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 21 तारीख को जो आपका एनवायरमेंटल स्टडी का जो आपका पेपर हुआ था उसके आंसर के हम आपके साथ लेकर के आए हैं। जो हम सीरीज है वो देखिए एस क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, जिसमें हम पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में देखे जानेंगे। ये जो पेपर है ये देखिए आपका BA-BSc BCom के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था। पेपर कोड इसमें ये लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सीरीज इसमें आपकी कोई सी भी हो, SPQRS, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सभी के सेम होते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बदला हुआ नहीं होता है। तो इस सीरीज का देखिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा किस रसायन का मिश्रण नहीं है। तो अम्लीय वर्षा में देखिए जो पोटेशियम है ना वो नहीं पाया जाता है। बाकी नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड जो है, इन सभी से मिलकर देखिए अम्लीय वर्षा बनती है, लेकिन पोटेशियम का उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस वाली सीरीज में ये वाला जो क्वेश्चन है पहले स्थान पर है। हो सकता है आपके पास जो बुकलेट है उसमें आपको 10 पेपर हो, 30 पेपर हो, 41 पेपर हो, 50 पेपर हो, उसमें एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन से चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करती है। तो किसको प्रभावित नहीं करती है, तो खन क्रियाओं को देखिए आपका प्रभावित आपका नहीं करती है अम्लीय वर्षा है। तो इसका जो आंसर है वो देखिए डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन से चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता ओजोन परत की नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है, देखिए नहीं है वाले क्वेश्चन जो है ना वो इस बार का जो एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बनाए रखना जो है वो ओजोन परत की देखिए विशेषता नहीं है। बाकी तापमान ऊंचाई के साथ कम होना देखिए ये भी इसकी विशेषता है। सूर्य की परिबैंगनी किरणों को जो गर्मी होती है उसको सोखना, ये तो उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं है। और सूर्य किरणों की चमक को कम करना, ये भी इसकी विशेषताएं होती है। लेकिन नहीं है पूछा है तो इसके आधार पर आपका पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बनाए रखना देखिए वो आपकी ओजोन परत की जो है वो विशेषता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके इसमें पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा मानव की किस सोच का परिणाम है। देखिए परमाणु ऊर्जा मानव के देखिए तकनीकी सोच का देखिए परिणाम, क्योंकि साइंटिस्टों ने नहीं देखिए आपका परमाणु ऊर्जा का ये निर्माण किया है। इसमें समाज का कोई योगदान नहीं है, संस्कृति का नहीं है और आपका ऐतिहासिक का नहीं है। तो तकनीकी का देखिए आपका ये आपके सोच का ही देखिए परिणाम है, जिसकी वजह से मानव ने परमाणु ऊर्जा जैसी खतरनाक ऊर्जा का देखिए निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु से होने वाले विनाश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो हम सभी जानते हैं जापान देखे इसका देखे आपका प्रभावित हुआ था सबसे ज्यादा। ठीक है, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में देखे आपके द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम यूज किए थे वो दोनों इन दोनों शहरों में देखे यूज किए गए थे। ये वाला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वी दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है और आपका 22 जून को जो है आपका जल दिवस बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर देगा, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के देखिए कमेंट भी आ रहा था कि इसकी जो आंसर की है वो हम कब जारी करेंगे। तो देखिए अब हम इसकी देखिए आंसर की जारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट अपना आंसर की को मैच कर सके। तो सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि में शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए नहीं किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो बंजर भूमि में नहीं की तो खादर भूमि को जो है वो आपका बंजर भूमि में आपका शामिल नहीं किया जा सकता है। बाकी पथरीली भूमि, रेतीली भूमि और मरुस्थल भूमि को देखिए आपका बंजर भूमि में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इनमें भी देखिए फसल उगाई जा सकती है, लेकिन उसका जो स्तर है बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके इसलिए अगर नहीं है पूछा गया है तो इन सभी में जो उपयुक्त भूमि है वो खादर भूमि मानी जाती है। और इसमें देखिए नहीं है पूछा गया है तो इसका खादर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बंजर भूमि को किस पौधे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बंजर भूमि को तो यहाँ पर देखिए चना की खेती जो है वो बंजर भूमि में देखिए आपसे की जा सकती है। और टेपिकोवा जो है ना ये आपका देखिए एक तरह का पकवान होता है। जैट्रोफा में क्या होता है बायोडीजल ये आपका पौधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो
पूछा गया है इसमें आपका खुद पूछा जाता है कि आपका जेट्रोफा में किसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, कि तो किसका उत्पादन, तो बायो भोजन का देखिए आपका उत्पादन नहीं कर सकता। इससे आपकी गैस का उत्पादन भी हो सकता है, डीजल का भी हो सकता है और बायो ऊर्जा का भी आपका हो सकता है, लेकिन बायो भोजन का नहीं हो सकता है। और देखिए इसमें नहीं है पूछा गया है, जिसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसने उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया है किसने, तो सामाजिक निर्धनता ने देखिए उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया है। तो इस आधार पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ाने में किसका योगदान सबसे कम है। तो किसका योगदान जो है सबसे कम है, तो कृषि अपशिष्ट का जो योगदान है वो सबसे कम है। बाकी परिवहन, औद्योगिक और विद्युत की संगणित का जो परिवहन ज़्यादा है। तो जाकर इसका किस्सा कम यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो डी ऑप्शन जो है इसका उपयुक्त आंसर होगा। चलिए 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। देखिए नहीं लेता है पूछा गया है, तो आपका नहीं लेता है तो आपका राष्ट्रीय राजमार्गों यानी राष्ट्रीय पार्कों का प्रबंधन करना जो है इसका उत्तरदायित्व नहीं होता है। वाहनों के प्रदूषण की रोकथाम करना इसका देखिए आपका इसका देखिए उत्तरदायित्व होता है। वायु की गुणवत्ता में सुधार भी इसका उत्तरदायित्व है और जीवाश्म ईंधन का नियोजित उपयोग भी इसका देखिए उत्तरदायित्व होता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्कों का जो प्रबंधन करना जो है ना वो वायु निवारण प्रदूषण नियंत्रण का जो आपका उत्तरदायित्व आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे कम महत्व रखता है। तो सबसे कम महत्व कौन सा रखता है वो हमें बताना है। तो ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आपका जो झारखंड देखिए मेरे हिसाब से इसका सही आंसर आपका होना चाहिए। बाकी कौन सा आंसर इसका सही है वो आप बता दीजिएगा। देखिए आपके पेपर की जो कौन सी सीरीज है PQRS, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए कमेंट कीजिएगा कि आपकी जो पेपर की सीरीज है वो कौन सी है। और देखिए हम तो इसी सीरीज को आपका सोल्व करवा रही है। बाकी सबके क्वेश्चन देखिए क्वेश्चनों की जो संख्या ना ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपके सभी के सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुकलेट में इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन से पर है वो आप एक बार इसमें से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 14 नंबर कि कौन सा उत्तरदायित्व जल प्रदूषण अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए इसमें भी देखिए नहीं पूछा गया कि नहीं किया गया था, तो भूमिगत जल का उचित प्रबंधन देखिए यहाँ पर इसमें नहीं किया गया था। बाकी नदियों के जल की गुणवत्ता बनाए रखना इसका देखिए आपका अधिनियम में शामिल है। आपका जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना भी इसमें देखिए शामिल है और आपका जल की बर्बादी को रोकना भी देखिए इसका उत्तरदायित्व में शामिल है। तो भूमिगत जल का उचित प्रबंधन करना देखिए आपका इसके उत्तरदायित्व को शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि कौन सा देश अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। अति उच्च देखिए इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आएगा दक्षिण अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो आपका रखता है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बी आपका बिल्कुल सही है। यदि आपने बी लगाया है तो आपको 1 नंबर देके आराम से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रथम जनगणना भारत में किस वर्ष की गई थी। तो कौन से वर्ष में की गई थी, तो 1872 में देखिए आपका की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है, तो जनसंख्या व संसाधनों में संतुलित व्यवस्था करना देखिए जनसंख्या नीति का जो है आपका प्रथम जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका होता है। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, तो हालांकि ये भी देखिए इसका उद्देश्य ही होता है, लेकिन क्या का प्रमुख पूछा गया है तो जिसके आधार पर आपका सी आंसर जो है आपका अच्छा उपयुक्त जो है माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं देखें तो कॉमन से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य 2011 में साक्षरता दर का सबसे अधिक प्रतिशत रखता है। देख किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति, तो यहाँ पर केरल देखे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा केंद्र शासित संघ 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। तो सबसे अधिक रखता है तो आपका दिल्ली देखिए रखता है। देखिए पहले स्थान पर दिल्ली
दिल्ली आता है, दूसरे स्थान पर आपका चंडीगढ़ आता है और तीसरे स्थान पर आपका पुडुचेरी आपका आता है। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की 2011 के जनसंख्या के आंकड़े की, तो इसमें सबसे अधिक पूछा गया था, तो इसका दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2011 का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देख 2011 का सबसे बड़ा नगर आपका पूछा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका गाजियाबाद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप गाजियाबाद लगा करके आए हैं तो 1 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है ना, क्वालिफाइंग आपका ये पेपर होता है, 100 में से आपको 33 मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं तो आपको पास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है देखिए ये भी कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है। तो हर साल 1 दिसंबर को देखिए मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक भी देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फर्स्टली देखिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी आंसर की देखिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और वीडियो को ना शेयर जरूर कर देगा, ताकि जिस किसी भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चनों को मैच कर सके कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा जो है फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। हो सकता है 2 से 4-5 क्वेश्चन जो आंसर जो है वो मेरी आंसर की से मैच ना करे, लेकिन मोस्टली आंसर जो है वो मैच करेंगे ही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसने पूछा गया है कि किन की जीवन शैली में अंतर बढ़ रहा है। तो किन की जीवन शैली में अंतर बढ़ रहा है, तो अगर मैं अमीरी और गरीबी के जीवन शैली में जो है बहुत ही ज़्यादा देखिए आपका अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है। और तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी विचारधारा मानव कल्याण पर आधारित नहीं है। तो कौन सी विचारधारा मानव कल्याण पर आधारित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है कि संसाधनों पर समान समाज का अधिकार जो है ये आपका विचारधारा मानव कल्याण पर देखिए आधारित नहीं है। देखिए नहीं है इसमें पूछा गया है, यही हमें देखिए आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एड्स किस प्रकार की बीमारी है। तो ये हम सभी जानते हैं कि एड्स जो है आपका संक्रामक देखिए प्रकार की बीमारी है। बाकी आपका मलेरिया और टाइफाइड जो है ये आपका मच्छर से फैलता है, और पीलिया जो है वो आपके गुर्दे से रिलेटेड आपके यकृत से रिलेटेड एक बीमारी है, लेकिन जो एड्स है वो संक्रामक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि कौन सी विशेषता मानव अधिकार की विसंगति को नहीं बताती है। तो विसंगतियों को नहीं बताती है, ये समाज में द्वंद्व व्यवस्था का उभरना जो है वो नहीं बताती है। आपकी क्या बताती है, मानव अधिकार की विसंगति नहीं है। बाकी आपका समाज की बढ़ती आर्थिक असमानता है, प्राकृतिक संसाधन पर समान अधिकार, गंदी बस्तियों में नागरिक जीवन बिताना, देखिए ये क्या आता है मानव अधिकार के अंडर में ही ये आपका आता है। मानव के विकास के उसके अधिकारों को किस तरह से बताया जाए। तो हो सकता है इस बार देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है नहीं बताती है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लेके कौन सी बताती है। तो ये तीनों ही देखिए आपकी बताती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा कार्यक्रम देश में संक्रमण रोगों के खिलाफ चलाया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम है, तो प्रतिरक्षा व पोषण संबंधी कार्यक्रम जो है ये आपका चलाया गया है। तो 26 का जो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बार क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखिए टफ हो गया है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखकर पेपर को सोल्व करते हैं तो 33 मार्क्स लाना कोई इतना देखिए बड़ी बात नहीं थी। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा सा देखिए टफ जरूर रहा है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी पर्यावरण के प्रदूषण के कारण नहीं होती है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण नहीं होती है कौन सी बीमारी, वो हमें बताना है। तो आपका जो मलेरिया आपका पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये मलेरिया एनोफिलिया नामक देखिए मादा मच्छर के द्वारा आपका फैलता है। बाकी एनीमिया, दस्त और कुपोषण जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से फैलता है। इसमें नहीं है पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मलेरिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा कार्य पर्यावरण के प्रति सही व्यवहार को नहीं बताता है। सही पर्यावरण के व्यवहार को नहीं बताता विषैली गैसों का आपका उत्सर्जन, यानी कि जो हानिकारक गैसेस होते हैं उनको जरूरत से ज़्यादा देखिए वातावरण में छोड़ना ये नहीं बताता है। बाकी पेयजल को बचाना ये बताता है, ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ये भी बताता है, और ठोस कचरे का सही प्रबंधन यहाँ पे करना चाहिए ये भी आपका बताता है। तो नहीं बताता ये पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य को लाभान्वित नहीं करती है। देखिए नहीं करती है ये पूछा गया है। इस बार नहीं वाले जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपका तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी नर्मदा घाटी महाराष्ट्र को भी देखिए लाभ पहुँचाती है, गुजरात को भी पहुँचाती है और मध्य प्रदेश को भी पहुँचाती है। तो तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला आपका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा के नेता जो हैं वो कौन है। तो मेघा पाटेकर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपका पूछा जाता कि चिपको आंदोलन के प्रणेता नेता कौन है तो सुंदरलाल बहुगुणा वहाँ पर देखिए आपका उपयुक्त आंसर होता। हालांकि चंडी प्रसाद भी इसका एक आंसर है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर की थी। तो इस 30वें का जो आंसर है वो तो देखिए आपका डी है, मेघा पाटकर। ठीक है, मेघा पाटकर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े 31। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रथम दिया है। किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था, तो वही देखिए इसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इसका बी आंसर, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, एजी टांसले। यदि आपने बी आंसर दिया तो 1 नंबर इसमें आराम से आपसे मिल जाएगा। दोस्तों देखिए मैंने अपना आपका पेपर होने वाला है ना भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप पर ऑलरेडी बनाई हुई है। यदि आप उस प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छे से देख लेंगे तो आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देके ला सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो उस प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए 32वें क्वेश्चन चलते हैं। 32वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा भौतिक पर्यावरण नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया, इस बार नहीं बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भौतिक पर्यावरण जीव जंतु पर्यावरण जो आपका भौतिक पर्यावरण में नहीं है। बाकी स्थलीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, वातावरण पर्यावरण ये सब आपका हुआ है, लेकिन भौतिक पर्यावरण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव पर्यावरण का कौन सा अंग नहीं है। जैव पर्यावरण तो खनिज पदार्थ इसका देखिए जैव पर्यावरण का जो अंग नहीं है। बाकी सूक्ष्म पेड़ पौधे और परजीवी कीटाणु ये आपका क्या होते हैं, आपका जैव पर्यावरण के अंग है, लेकिन नहीं है पूछा गया। तो खनिज पदार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि इसमें गलत दिया है मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सही आंसर जरूर बताइएगा, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि उनका जो आंसर वो है वो सही वो कौन सा है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। पूछा गया कौन सा पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो मानव विचार पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि, वायु, जल ये तीनों क्या है आपके पर्यावरण के घटक हैं। चलिए 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा प्राकृतिक निर्मित भूदृश्य है। प्राकृतिक निर्मित जो आपका तो वन भूदृश्य जो आपका प्राकृतिक आपका निर्मित भूदृश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 की तरफ चलते हैं। 36 में देखिए आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो नेता जो है कौन है। तो मैंने आपको बताया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा अरे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता है। और MS स्वामीनाथन ने जो आपका कृषि से संबंधित देखिए आपका योगदान दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा ही क्वेश्चन है। देखिए बात तो किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं इसका आंसर 5 जून को हर साल ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 की तरफ चलते हैं। 38 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। देखिए पर्यावरण से संबंधित नहीं है तो वन देखिए पर्यावरण में आते हैं, तो ये भी संबंधित है। आपका पर्यावरण केंद्र जो है ये भी आते हैं, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव भी आता है, लेकिन जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो तो पेट्रोल से संबंधित है ना, तो वो आपका पर्यावरण संबंधित संस्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण निदेशालय का जो गठन है वो कब हुआ था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए पर्यावरण निदेशालय का जो गठन है ना वो हालांकि दो बात की जाए तो वो तो 1956 में यहाँ पर देखिए हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये यूपी की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो उस आधार पर इसका आंसर जो है 1976 हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश के आधार पर बात कर रहा है। तो अगर हो सके इस क्वेश्चन पर हो सकता है आपको कॉमन मार्क्स यहाँ पर आपका मिले। उसे कि यूपी में की अगर बात करूँ तो 1976 में हुआ था, लेकिन पर्यावरण निदेशालय के गठन की बात करूँ भारतीय लेवल पर तो आपका 1956 में यहाँ पर आपका हुआ था, लेकिन 1956 जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसने विलुप्त होती नदी जल धाराओं के बारे में सचेत किया है। तो देखिए नदी धाराओं से तो थोड़ा सा देखिए इसका आप देखना चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेघा पाटेकर क्योंकि इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कारक पर्यावरणीय समस्याओं के खिलाफ उत्तरदायी है। तो कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि जो है ये इसका उत्तरदायी तो
है। चलिए, पर्यावरण के खिलाफ है। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 में कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो आपका 22 मई को हर साल यहाँ पर मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, देखिए क्रांति से रिलेटेड है कि सही युग्म आपको नहीं बताना, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आपका जो हो जाएगा ये वाला बी, सुनहरी जो है क्रांति जो है फल से संबंधित नहीं है, वो आपका जूट से संबंधित आपकी क्रांति है। बाकी रजत आपके अंडे से, भूरी आपकी चावल से, लाल आपकी टमाटर से है। सुनहरी जो है वो आपकी जूट से संबंधित है, ना कि आपकी फल से। और उसमें नहीं है पूछा गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं है, तो जैविक घटक में आपका शामिल नहीं है वो हमें बताया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप इस पूरी वीडियो को जैसे मैं पूरा कर दूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो गए हैं, तो उनकी संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव स्वयंपोषी है, तो शैवाल जो है स्वयंपोषी, अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा जीव परपोषी नहीं है, परपोषी नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो पेड़ पौधे जो है आपका दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो आपके स्वयं ही आपका करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र आधारित है, तो किस पर, तो गतिशीलता पर देखिए आपका आधारित है पारिस्थितिक तंत्र। ना किसी में आपसे पूछा गया 48 का कि कौन सा अपघटक के रूप में परिभाषित नहीं है, तो पेड़ पौधे जो है वो अपघटक के रूप में आप इन्हें परिभाषित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र किस नाम द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 के कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो शेर जो है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा देश व्यापारिक स्तर पर दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन के प्रसिद्ध नहीं है। देखिए प्रसिद्ध नहीं है तो आपका ये दो ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है, न्यूजीलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर देखिए आपका आता है। ठीक है, यदि प्रथम स्थान पूछता था क्वेश्चन में तो न्यूजीलैंड देखिए प्रथम स्थान होता है। अगर मैं व्यापार देश की बात करूँ, व्यापारिक स्तर पर दूध का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड ही देखिए करता है आपका, बाकी नीदरलैंड भी देखिए आपका करता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा एक आंसर इसका करेक्ट होगा, ए या फिर बी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पढ़ते हैं कि कौन सा देश ऊन उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है, तो नहीं पहचाना जाता है वो हमें देखिए बताना है। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर है वो ब्राज़ील आपका होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, उस दक्षिण अफ्रीका भी देखिए ऊन उत्पादन आपका करता है, लेकिन ब्राज़ील इसका एक उपयुक्त आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 52 क्वेश्चनों के आंसर जो है अभी तक देखिए मैंने जारी कर दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो बाकी के 50 क्वेश्चन जो है मैं दूसरे पार्ट में देखिए इसके बाद तुरंत बाद ही अपलोड कर दूंगा। अभी तक देखिए आपके कितने आंसर जो है वो आपके मैच हुए हैं, तो उनकी संख्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो मैंने नहीं दिए हैं, अगर ये आप उनके आंसर जानते हैं तो उसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने इसी के पेपर के दूसरे पार्ट में। तो वीडियो को लाइक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।